हेलो एवरीवन। तो लास्ट के दो चैप्टर में हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया था HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। और उसके बाद हमने 45th वाले चैप्टर पे एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने एक साइन अप फॉर्म बनाया था। ठीक है, तो अब इन दोनों को बहुत ब्रीफ नहीं करते हुए मैं आपको अब एक चेकआउट फॉर्म जो होता है ना, जो किसी पेमेंट वाली वेबसाइट पे जब हम जाते हैं और चेकआउट करते हैं तो जो फॉर्म हमारे सामने ओपन होता है, ठीक है, जिसमें कार्ट रहता है, ठीक है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शंस रहते हैं, प्लस उसमें पेमेंट के ऑप्शन रहते हैं, जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं हम, ठीक है, उसके ऑप्शंस रहते हैं, CVV नंबर, ईमेल आईडी, एक्सपायरी ईयर्स, ये सब रहता है। और एक रजिस्ट्रेशन टाइप का डिटेल भी रहता है जिसमें अपन शिपिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंटर करते हैं और फिर कंटिन्यू टू चेकआउट कर देते हैं। ठीक है, एक वैसा वाला फॉर्म बनाएंगे। ठीक, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो सबसे पहले एक वायर फ्रेम क्रिएट करते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और अपन क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो मान लो, अच्छा, और एक अच्छी बात यह है कि इसको मैं दोनों के लिए बनाऊंगा, मतलब फॉर्म को मैं रेस्पॉन्सिव बनाऊंगा ताकि ये मोबाइल पे भी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और डेस्कटॉप पे भी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, तो मान लो ये हमारी मोबाइल की स्क्रीन है। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे, अपना H1 H2 ले लेंगे। एक यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ ले लेते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम एक कार्ड दे देंगे हेडिंग, और इसमें आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे सेम कार्ट में जैसे अगर 4 आइटम है तो 4 आइटम ऐड हो जाएंगे, ऐसे 4 आ जाएगा यहाँ पे। और उसका जो रेट है पहले वाले कार्ट का, दूसरे कार्ट का, तीसरे कार्ट और चौथे कार्ट का जो रेट है प्रोडक्ट का, वो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम नीचे में उसका एक टोटल कर देंगे। ठीक, जो भी टोटल आएगा, मान लो 30, 40, 50, 60, जितना भी टोटल आया रुपीस, ऐसे करके वो कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर एक और हम DIV सेक्शन ले लेते हैं। ये एक सेक्शन हो गया। अब इसके बाद एक और ले लेंगे नीचे में, और यहाँ पर हम लिख देंगे पेमेंट। हमारी पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया। इसमें बढ़िया सा कोई कार्ड के लोगो ले लेंगे, वीज़ा, मिस्टीरियो, अलग अलग ऐसे जैसे रहता है नॉर्मल पेजेस में। और पहला एक इनपुट बॉक्स ले लेंगे। इनपुट बॉक्स में हम ले लेंगे नेम ऑफ़ द कार्ड, और दूसरे वाले में ले लेंगे जो हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर रहेगा वो। तीसरे में ले लेंगे जो एक्सपायरी मंथ जो रहती है ना, वो ले लेंगे। और चौथे में हमारा जो CVV रहता है लास्ट वाले कार्ड की जस्ट बैक साइड पे, वो ले लेंगे। और एक्सपायरी मंथ हो गया, एक्सपायरी ईयर यहीं पर ले लेंगे या यहाँ पर ले लेंगे, मैं अलग से दिखा देता हूँ आपको एक्सपायरी ईयर बना के। और फिर यहाँ नीचे में हम बिलिंग ले लेते हैं। बिलिंग मैं ऐसे लिख देता हूँ और इसको यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, बिलिंग में अपन क्या करेंगे, एक यहाँ पे फुल नेम ले लेते हैं एक, और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी ले लेते हैं। मैं इसमें @ लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये ईमेल आईडी का है। और क्या क्या होता है, और एड्रेस होता है ना, एड्रेस ले लेते हैं, सिटी ले लेते हैं, और ये ज़िप ले लेते हैं। ज़िप के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ Z, तो मुझे याद रहेगा। और स्टेट ले लेंगे यहाँ पे एक, इसके लिए स्टेट लिख देता हूँ, बाकी तो मुझको याद रहेगा। और लास्ट में ना एक चेक बॉक्स ले लेते हैं जिसमें कि शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, या कुछ इसमें दे देंगे कोई कंटेंट, कोई पैराग्राफ। आप अपने हिसाब से कुछ चेंज कर लेना। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ का ऑप्शन आपको दे दूँगा। ठीक है, या तो लेबल दे दूँगा या तो फिर एक पैराग्राफ दे दूँगा, तो आप कंटिन्यू कर लेना। और यहाँ पे लास्ट में एक बटन दे देंगे कि प्रोसीड टू चेकआउट, ऐसे करके कुछ दे देंगे। तो ये बहुत सुंदर सा एक पेज बन जाएगा। ठीक है, तो फटाक से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे सीधे। और एक चीज़ और, मैं इसका जो CSS रहेगा ना, CSS वाला पार्ट, ये पार्ट मैं कर दूंगा इंटरनल पे ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ वहीं का वहीं। और कल की डेट में आपको इसको एक्सटर्नल पे करना होगा तो बस एक एक्सटर्नल शीट बना लेना और वो शीट पे जाके उसको कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने कोर्स पे, और ये हमारा 46 ट्यूटोरियल है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेक आउट, या इसको पहले कंप्लीट करते हैं ना, HTML CSS JS। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसमें लगेगा। तो HTML CSS ये हो गया। और या इसको ना हम बिना जावास्क्रिप्ट के बनाते हैं।
मैं बिना ना जावास्क्रिप्ट के आपको दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का अगर हम यूज़ ना करें तब भी ये बनाया जा सकता है, क्योंकि हमको मेन पीएचपी यूज़ करनी है। और मुझको जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इसमें हमारा क्लिक इवेंट नहीं है कहीं पर भी। हाँ, क्लिक इवेंट नहीं है, तो इसको जावास्क्रिप्ट पे तो नहीं करेंगे, इसको नॉर्मल करते हैं। ये कुछ और सेव हो गया है, रीनेम जेएस हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ चेक आउट फॉर्म डॉट HTML। ठीक है, तो इससे आप लोगों को रिफ़र हो जाएगा। अब जल्दी से अपनी बॉयलर प्लेट ले आते हैं यहाँ पे, और टाइटल को छोड़ देता हूँ मैं अभी, और एक बार आ जाता हूँ लाइव सर्वर पे और पेज देख लेते हैं 46 ये वाला। ठीक है, अभी ब्लैंक है। ओके, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम बढ़िया सी एक हेडिंग दे देते हैं इसको, फिर आप लोग अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेना। मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपने वेब पेज में इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लो, और कुछ कुछ कंटेंट अपने हिसाब से, कलरिंग पार्ट होगा वो सब चेंज कर लेना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं। ठीक है, तो मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ और इस पर लिख देता हूँ रेस्पॉन्सिव डेटा कोड चेकआउट फॉर्म। ओके, ऐसे कर देते हैं और एक बार देख लेते हैं। राइट, आ गया हेडिंग। ओके, अब आ जाता हूँ नीचे। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ दे देता हूँ, और पैराग्राफ में यहाँ पर आप लोग लिख लेना जो भी आपको लिखना है। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, राइट या प्लीज़ ब्रीफ द डिस्क्रिप्शन पार्ट, ऐसे कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग कुछ चेंज हो गई है। ठीक है, कुछ गलत होगा तो देख लेना आप लोग। डिस्क्रिप्शन पार्ट हियर, ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे ना लॉरम इप्सम कर देता हूँ। ठीक है, और इसको वर्ड वेब कर देता हूँ, तो अच्छा दिखेगा यहाँ पे। एक बार हम देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये एक चेकआउट फॉर्म बन जाएगा, और इसको हम रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे, है ना, जैसे मैंने पहले बताया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रिस्पॉन्सिव पे ही ओपन करता हूँ ताकि प्रॉपरली दिख सके। अब आ जाता हूँ कोड पे। चलो, अब नीचे आते हैं, अब मेन कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक div क्लास ले लेते हैं, बॉडी, एक div क्लास ले लेते हैं, और इस div को मैं एक क्लास भी दे देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें CSS पार्ट करूँगा, तो मैं इसको दे देता हूँ रो। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना उसी हिसाब से काम करेंगे और बहुत सुंदर सा बनाएंगे इसको। हाँ, ओके, ठीक है। अब ये div को नीचे ले आता हूँ। अब इसके अंदर ना मुझे कॉलम देना है। ठीक, तो मैं फिर से ले लेता हूँ div, और इसको एक क्लास दे देता हूँ, और उसको दे देता हूँ कॉलम नंबर, क्योंकि इसका विड्थ मैं डिसाइड करूँगा 750 समथिंग कुछ, तो मैं इसको 75 कर देता हूँ, तो ये मुझको याद भी रहेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ना मैं एक और div लेता हूँ। ठीक है, और उसको भी क्लास दे देता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ कंटेनर, क्योंकि मुझे इस पर भी थोड़ा सा ना वर्किंग करनी है। अब यहाँ पे मैं ना इस div के अंदर मैं लेता हूँ फॉर्म। आपको क्लियर हो जाएगा बेसिकली मैं इतने सारे div क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो एक के अंदर हमारे पास कितने सारे हैं, 1 2 3, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये 3 अलग अलग पार्ट है ना। तो इसलिए मैंने ये 3 अलग अलग div लिए हैं, और हमको कोई लॉन्च तो करना नहीं है बटन को, जो हमने साइन अप साइन इन भी किया था वो वाले कोड पे, नहीं तो हमको एक और div लेना पड़ता। तो हमने एक div ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। अब इसके अंदर पे हम अपना फॉर्म जनरेट कर लेंगे। तो फॉर्म एक्शन को मैं यहाँ पे अभी टारगेट को नील कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी PHP सर्वर नहीं है, और ये फॉर्म आपको PHP सर्वर में बेहतरीन तरीके से मज़ा आएगा इस पे काम करने में। तो PHP कोड की जो भी यहाँ पे आप टारगेट दोगे, action.php या database login.php, जो भी आप देना चाहते हो आप यहाँ पे टारगेट पे सेट कर देना। ठीक है, मैं जस्ट डेमो के लिए आपको यहाँ पे ब्लैंक कर दे रहा हूँ अभी। ठीक, अब आ जाऊँ नीचे। अब फॉर्म पे सबसे पहला चीज़ क्या है हमारा, सबसे पहला चीज़ है हमारा हेडिंग। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक div मैंने ले लिया है ना, तो मैं फॉर्म के नीचे एक और डिवीज़न टैग ले लेता हूँ, और इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ रो।
सेम जो मैंने सबसे शुरुआत वाली क्लास को दिया था। और इसके नीचे एक और div ले लेता हूँ, ठीक है। और इस div को मैं दे देता हूँ एक क्लास और उसका नाम कर देता हूँ कॉलम 50% रहेगा तो मैं कॉलम 50 कर देता हूँ, ताकि ये आपस में डिवाइड कर ले एक दूसरे को, है ना। अब ये नीचे आ जाओ और एक H3 बनाते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं और इस पे लिखते हैं अपन बिलिंग एड्रेस, ठीक। एक काम करता हूँ, यहाँ प्रीव्यू पैनल भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक। तो ये मुझको यहाँ पे दिखता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, रेदर देन गोइंग फॉर द लाइव सर्वर। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ये परफेक्ट आ गया अब, है ना। ये मैंने हेडिंग टैग बना लिया। अब मैं यहाँ से लेबल लेना शुरू करता हूँ, ठीक है। लेबल फॉर, तो इसको कर देता हूँ पहले तो जो फुल नेम था मेरा, है ना, ये मेरा ऊपर वाला टैग हो गया है लेबल। अब यहाँ से फुल नेम, है ना, वो सब लेना मैं शुरू कर देता हूँ एक बार, ठीक है। और ओके, तो एक पेज, दो पेज, ये 3 पेज, एक मिनट, एक पेज, दो पेज, 3 पेज। तो ये काम करते हैं, नीचे आ जाएगा। पहले एक काम करते हैं ना हम, ये वाला पेज कंप्लीट करते हैं पहले। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला पहले करते हैं, क्योंकि फिर मैं जब, क्योंकि रेस्पॉन्सिव बनाया ना हमारा, तो ठीक है, पहले हम इसको ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा था पहले ऊपर करते, लेकिन फिर मैंने बिलिंग एड्रेस लिख दिया, तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो वहीं से शुरू करते हैं। तो पहला आ जाएगा हमारा फुल नेम, तो मैं इसको फॉर को फुल नेम पे दे देता हूँ, एज इट इज़ नेम, ठीक है। अब ये मेरा लेबल वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे ख़त्म। अब मुझे को क्या लेना है, नीचे में एक इनपुट बॉक्स, जिसके अंदर मैं अपने फुल नेम को लिखूँगा। तो फुल नेम क्या हो गया, मेरा टाइप जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इनपुट टाइप मेरा हो गया एफ नेम, ओके, एक मिनट, लेबल फॉर एफ नेम। और यहाँ पे बिलिंग तो तो ये फुल नेम आएगा ना, वही सोच रहा हूँ मैं क्या छोड़ रहा हूँ। फुल नेम एक्चुअल में ऐसे बन नहीं रहा है मेरे से, मैं इसको ना क्लोज़ ही कर देता हूँ। एक मिनट, इसको ना क्लोज़ ही कर देते हैं, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं इसको सेव करता हूँ, अब सीधे जाता हूँ अपने लाइव सर्वर पे। ओके, फुल नेम आ गया। यहाँ पर एक कुछ आइकन ले लें, फुल नेम के आगे में कुछ यूज़र टाइप का आइकन ले लेते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपको आइकन लेने कैसे हैं। देखो, एक साइट होती है फ़ॉन्ट ऑसम, मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने लगभग पुराने सारे वीडियो पे इस फ़ॉन्ट ऑसम का यूज़ किया है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसको यूज़ करना, ठीक है। अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 6.1.1, ठीक है। ये साइट क्या करती है, बेसिकली इस तरह के जो आइकन्स होते हैं ना, इन आइकन को हम लोकली सेव करने के बजाय इन सर्वर से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए केवल हमको इनके CSS को इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट करने के बाद आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले ये साइट आप ओपन कर लेना, fontawesome.com, ठीक है। और ये देखो स्टार्ट फॉर फ्री दिया है ना, इस बटन को क्लिक करना, तो ये ऐसे ही एक पेज ओपन कर देगा। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, रजिस्टर करना है, और जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, आप वेरिफिकेशन करना, और वेरिफिकेशन ईमेल करने के बाद में वो आपको एक फ्री किट भेजेगा। ये तो लिखा है ना फ्री किट, ये फ्री किट भेजता है। इस फ्री किट में क्या होता है, ये यहाँ मैंने सेव, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैंने सेव करके रखा हुआ है। इस तरीके का लिंक आपको भेजेगा वो, ठीक है। फॉर्मेट कुछ चेंज हो सकता है लेकिन इस तरीके का लिंक रहेगा। तो इस लिंक को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है पहले। तो इंपोर्ट हम कैसे करेंगे, हमको अगर इनके आइकन को यूज़ करना है तो पहले इनकी लिंक को इंपोर्ट करना पड़ता है।
तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ सेव करके रखा हुआ है, और मैं जाऊँगा सबसे ऊपर और यहाँ पे इनिशियल स्केल के बाद में या कहीं पर भी हेड टैग के अंदर मैं यहाँ करूँगा लिंक CSS। ठीक है, ये ऐसे बन के आ गया। अब जाऊँगा HREF में और मैं यहाँ पे टारगेट में उसको पेस्ट कर दूँगा। अब क्या हो गया, मैंने सेव कर दिया ना, तो अब मैं इनकी एक्सटर्नल लिंक को यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मैं जितने भी इनके आइकन हैं, इन आइकन को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो उसको यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे वापस आ जाना, वापस आने के बाद आप क्लिक करना आइकन्स में, और ये देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए ना, कितने सारे आइकन्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो रिकमेंड करता हूँ 6.1.1 वर्जन नहीं, मेरा होता है 4.7 वाला। तो ये देखो यहाँ पे है नहीं, ऑल वर्जन पे आप जाना, ठीक है, और ऑल वर्जन पे जाने के बाद नीचे आप आओगे तो ये देखो यहाँ पे दिया है 4.7.0 ये वाला वर्जन। आप केवल 675 फ्री आइकन जो है यहाँ पे क्लिक कर लेना, और एक वो देखना बहुत सुंदर तरीके से कैटेगरी वाइज ये आपको दिखा देगा। ये देखो कैटेगरी वाइज दिखा देगा। आपको सुपर पावर का चाहिए तो ये ID कार्ड का आइकन चाहिए, ये है ना, ऐसे अलग अलग आइकन रहते हैं। तो मुझे कौन सा आइकन चाहिए, मुझे यूज़र का चाहिए, तो सिंपल यहाँ सर्च बटन है, आप सीधे यूज़र लिख दो। तो ये देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए यूज़र के, जैसे मुझे ये वाला बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और ये वाला यूज़र आइकन ले लूँगा फुल नेम के लिए। और ये यहाँ पे जो आई क्लास दी हुई है ना इसकी, ये आई एलिमेंट क्लास के साथ में बस आपको कॉपी करना है, और कॉपी करके आप अपने कोड पे जाओ और यहाँ पे आके फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम दिया हुआ है हमने लेबल पे, है ना। तो बस आप क्या करना, आपको कहाँ पे देना है फुल नेम, मतलब वो आइकन, आपको आइकन देना है इस फुल नेम के पहले। तो मैं क्या करूँगा, सीधे कोड पे जाऊँगा और यहाँ पे फुल नेम के पहले बस आइकन को पेस्ट कर दूँगा, और कुछ नहीं करना। मैं इसको सेव करूँगा और ये देखो एक यहाँ पे ये बन के आ गया आइकन। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे फुल नेम को हल्का सा स्पेस दे दो, ये देखो स्पेस के साथ कितना सुंदर दिख रहा है ये। ठीक है, अब वैसे ही हम इनपुट बॉक्स हमने लिया था अभी, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, अब इनपुट टाइप टेक्स्ट के आगे यहाँ पे दो काम और कर देता हूँ मैं आप लोग की सहूलियत के लिए। पहला काम मैं यहाँ पे ID दे देता हूँ, ताकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़े तो आप यहाँ से यूज़ कर लेना। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ ना करना पड़े इसमें, लेकिन फिर भी वैलिडेशन के लिए या फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए आपको अगर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़े तो मैं आपको ID ऑलरेडी यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से रेफर ले लेना। ठीक है, अब यहाँ आ जाता हूँ, अब आ जाता हूँ आपके डेटाबेस में। ठीक है, अब अगर आपको डेटाबेस का भी यूज़ करना पड़ेगा आगे, तो मैं यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी दे देता हूँ, और नेम की प्रॉपर्टी में आपको जो डेटाबेस पे फील्ड नेम सेट करना है वो आप सेट कर देना फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा आपके लिए। मैं पूरा कंप्लीट करके ही दे रहा हूँ आपको। और एक प्लेस होल्डर ले लेता हूँ यहाँ पे, और प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ फुल नेम है ना, तो इस पर लिख देता हूँ फुल नेम, फुल नेम। ठीक है, ये यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ से रिफ़र करके हटा सकोगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एफ नेम है फुल नेम है। तो ये देखो यहाँ पे शरद खरे लिख के आ गया, आप बस क्लिक करोगे और जो लिखना है आपको आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये प्लेस होल्डर हो गया हमारा। ठीक, तो ये हमारा इनपुट बॉक्स फ़िलहाल अभी ख़त्म। अब ले लेते हैं दूसरा लेबल, और दूसरा लेबल हमारा किसका था, @ मतलब ईमेल वाला था हमारा लेबल ना, दूसरा वाला। तो ये मैं चले जाता हूँ कोड पे वापस, और मैं आ जाता हूँ लेबल पे, और लेबल पे मैं ले लेता हूँ फॉर पे ईमेल। ठीक है, याद रखना फॉर और ID लगभग आपकी सेम ही होनी चाहिए। देखो जैसे लेबल का F नेम और ID में जो F नेम मैंने सेम दिया हुआ है ना, तो ये सेम ही रखना हमेशा, इसको अलग अलग मत रखना किसी भी हालत में। ठीक है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। लेबल फॉर ईमेल, ठीक है, और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल। ओके, और अब एक ईमेल का आइकन निकाल लेते हैं, है ना, जैसे ये हमने यहाँ पे निकाला वैसे ईमेल का भी आइकन निकाल लेते हैं। ये ईमेल यहाँ पे आया है, और जाता हूँ बैक, और यहाँ पे अब सर्च कर लेता हूँ ईमेल। ये देखो कितने सारे आइकन आ गए, एनवलप मतलब ईमेल इन्वेलप एक ही चीज़ है। तो ये वाला ठीक लग रहा है मुझको, है ना, ये ठीक लग रहा है। तो बस अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके यहाँ पे जाता हूँ लेबल पे, और यहाँ पे पेस्ट करके थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ इसको। ठीक
बस सेव, और जाते हैं कोड पे। ये देखो एक ईमेल का बढ़िया सा बन के आ गया। ठीक है, अब ले लेते हैं हम इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स पे एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ना ज़ूम आउट कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा ज़ूम आउट हो गया, एक मिनट। नहीं ठीक है, आप लोग को ऐसे ही दिखेगा अच्छे से, और बाकी को बंद कर देते हैं। क्लोज अदर्स, ओके, सेव। यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट बॉक्स। हमने इनपुट बॉक्स ले लिया, और टाइप जो है इसके टाइप को भी मैं टेक्स्ट रहने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों के लिए एक यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, और इसको भी मैं ईमेल कर देता हूँ। ठीक, और इसका नेम भी सेट कर देते हैं। ठीक, तो नेम मैं इसका कर देता हूँ, ईमेल ही कर देता हूँ। नेम इज़ इक्वल टू ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ईमेल। ठीक है, इनपुट बॉक्स पे ये मेरा यहाँ पे काम जो है ये ख़त्म हो गया, इनपुट वाला काम मेरा हो गया। अब आ जाता हूँ नीचे, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये ईमेल आ गया मेरा। अब मैंने क्या सोचा था, इसके नीचे वायर फ्रेम पे जाते हैं वापस। 1 2 3 ये लिया था ना एड्रेस, हाँ मेरा एड्रेस बचा हुआ है, तो मैं जाता हूँ वापस। फिर यहाँ पर लेबल ले लेता हूँ, और लेबल में इस बार दे देता हूँ इनपुट टाइप एड्रेस का, फिर वो मिलेगा नहीं तो ADDRESS यही दे देता हूँ, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी ADDRESS कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आइकन। तो आइकन के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा इसमें, और बैक जाता हूँ, और यहाँ कर देता हूँ ईमेल की जगह एड्रेस। अब ये देखो एड्रेस का बहुत सारा बन के आ गया। तो एड्रेस का ये ठीक लग रहा है, इसको ले लेते हैं, और ये यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके जस्ट ये यहाँ पे पेस्ट, और अब देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। चलो, ये एड्रेस भी आ गया हमारा, ओके। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट बॉक्स, ताकि उस पर हम इनपुट कर पाएँ। इनपुट टाइप में मैं कर देता हूँ टेक्स्ट एज इट इज़ सेम। आईडी में कर देता हूँ एड्रेस ADDRESS, और यहाँ पर नेम दे देता हूँ। नेम पे भी ADDRESS कर देता हूँ, है ना। और एक प्लेस होल्डर ले लेता हूँ। प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ योर एड्रेस। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेना फिर, ठीक है। योर एड्रेस, ये हो गया। अब आ जाओ और नीचे। मैंने क्या सोचा था, एक बार वायर फ्रेम देख लेते हैं वापस। ज़िप है, ये ज़िप है, मतलब ये सिटी होगी, सिटी ज़िप। और ये क्या था, एस लिखा है, एस फॉर स्टेट, सिटी। अच्छा, सिटी ज़िप स्टेट, अब याद रहेगा। फिर ले लेते हैं, नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ एक लेबल। लेबल में फॉर ले लेता हूँ मैं सिटी, ठीक। और यहाँ पर भी कर देता हूँ सिटी लेवल पे। और एक बढ़िया सा आइकन निकाल लेते हैं, बैक जाते हैं। अच्छा, सिटी का आइकन नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या करें, सिटी का आइकन नहीं है। और कुछ नीचे आ जाते हैं, देखते हैं कुछ मतलब ऐसा चाहिए कि जिसमें दिखे कुछ। सिटी नहीं है, सिटी नहीं है। इंस्टीट्यूशन तो होगा, INS यूनिवर्सिटी, ये भी ठीक लग रहा है ना, ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है। वो सिटी जैसा दिखेगा, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से खोज के निकाल लेना। मैं जस्ट फॉर डेमो आई एम प्लेसिंग ओवर हियर, ओके। सो ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं वापस जाता हूँ
और देख लेता हूँ सिटी। ओके, अच्छी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं जल्दी से, इनपुट, और इनपुट टाइप इसका टेक्स्ट रहने देता हूँ। इसको आईडी दे देता हूँ मैं सिटी, ठीक है। और इसको मैं नेम भी दे देता हूँ सिटी, ओके, क्योंकि मैंने फॉर पे सिटी दिया है तो मुझे नेम भी सिटी ही देना पड़ेगा। और इसको मैं एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ और इस पर भी लिख देता हूँ, सॉरी, YOURCITY, योर सिटी। और इसको देख लेते हैं। ओके, योर सिटी अच्छा दिख रहा है। सिटी के पास मेरे पास था ज़िप, है ना, तो मैं ज़िप का एक लेबल ले लेता हूँ, LABEL, और इसको कर देता हूँ सिटी के बाद ज़िप, और यहाँ पे भी कर देता हूँ ज़िप। इसको सेव कर देते हैं, इसका आइकन निकाल लेते हैं जल्दी से। ज़िप देखते हैं ज़िप का आया क्या, फाइल आर्चिव आया या ये, तो चलो ठीक है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए, मैं इसमें आइकन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। इस पे और स्टेट पे मैं आइकन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब है, तो मैं जस्ट इसमें एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ और आप लोग अपने हिसाब से ना इसको कस्टमाइज़ कर लेना, ठीक है। अब एक इनपुट ले लेता हूँ और इनपुट में टाइप तो मेरा टेक्स्ट ही रहेगा, और इसको एक काम करें क्या, हाँ, ये क्योंकि यहाँ चला जाएगा ना, तो मैं ज़िप यहाँ पे आया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक अलग से डिवीज़न टैग पे ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये ना मुझे प्रॉब्लम करेगा, अभी नहीं तो बाद में, तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ, ओके। और क्या करता हूँ, यहाँ पे इस div को यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं, है ना, और इसको क्लोज़ करके ना यहाँ से एक नई div ले लेते हैं, और उस div का मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ COL, क्योंकि ये उसी सेम वाली है 50% वाली, तो COL 50 कर देता हूँ ताकि एक साथ ये सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और अब यहाँ से अपन लेबल लेना शुरू कर देते हैं। एक div ये बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, नहीं, एक काम करता हूँ, इसको पहली वाली ले लेता हूँ, ठीक है। और रो, आप समझ जाओगे एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, div, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ एक और लेके COL 50, जो मैंने ऊपर दिया हुआ था सेम। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लेबल देता हूँ, ठीक है, लेबल फॉर, और ज़िप ले लेते हैं, और यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ ज़िप। और अब कुछ नहीं, अब एक तो बढ़िया सा इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ, इनपुट बॉक्स ले लेते हैं। टाइप को तो मैं टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, है ना, और आईडी कर देता हूँ इसकी ज़िप, और इसको भी नेम दे देता हूँ ज़िप, और एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ 10001, ऐसे कर देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा है ये अभी, है ना। तो एक बार देख लेते हैं हमारा ये, ओके, ये आ गया नए div पे। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टेट, ये मेरा इनपुट ख़त्म, मेरा लेवल चालू, और यहाँ पे ले लेता हूँ स्टेट, STATE, और इसको भी दे देता हूँ नाम STATE, स्टेट। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक इनपुट ले लेते हैं, और टाइप तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ही रहेगा इसका, और इसको आईडी में दे देता हूँ स्टेट, और नेम में दे देता हूँ स्टेट, ठीक है।
ये मेरा बन गया है, मैं एक बार चेक भी कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब ना एक काम करते हैं, ये DIV कौन सी थी, रो वाली DIV, ओके यही DIV है। अब मैं इसके नीचे जाता हूँ और यहाँ पर से एक पेमेंट वाला बनाना शुरू करते हैं अपन। और एक काम करता हूँ, DIV ले लेता हूँ और इसको भी ना मैं इसकी क्लास को कॉलम 50 ही रखता हूँ ताकि मैं वो सब पे आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। नीचे आ जाते हैं और एक हेडिंग ले लेते हैं और हेडिंग पे अपन दे देते हैं पेमेंट, पेमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक लेबल और लेबल पे फॉर है ना, फॉर है तो इसको एफ नेम ही कर देता हूँ क्योंकि मैं पेमेंट तो नेम के हिसाब से ही वो चेंज करेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्टेड कार्ड्स ऐसे कर देता हूँ। एक मिनट देख लेता हूँ मैं पहले। 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा और यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, है ना। एक्सेप्टेड कार्ड हो गया, ठीक है, ओके। ये हो गया मेरा। अब इसके बाद में हमको आइकन्स चाहिए, है ना, क्योंकि ये मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक आइकन्स दे देंगे, मतलब वीज़ा, मास्टर कार्ड, मिस्टीरियो कार्ड, जो यहाँ पे मैंने सोचा था कि वैसा करेंगे। ये जो मैंने सेक्शन लिया था ना यहाँ पे, उसे ले लिया था तो थोड़ा सा सुंदर दिखता है। तो ये हमको लाना पड़ेगा फॉन्ट ऑसम कैटेगरी से। तो उससे पहले ना मुझे यहाँ पर एक कंटेनर ले लेना है ताकि मैं उस कंटेनर के अंदर ही ये सबको एंट्री कराऊँ। तो मैं फिर से एक डिवीज़न टैग ले लेता हूँ और इसको क्लास दे देता हूँ कंटेनर, क्योंकि मेरा CSS इसी के थ्रू होगा अकॉर्डिंगली। तो एक काम करता हूँ, इसको कंटेनर ना करके ना इसको आइकन कंटेनर कर देता हूँ। ओके, इसका थोड़ा सा फिर मुझको चेंज करना पड़ेगा, तो वो कंटेनर दोनों जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो मुझे फिर से एक अलग क्लास बनानी पड़ेगी। तो उससे अच्छा अलग ही रहने देते हैं। अब एक काम करते हैं, जाते हैं फॉन्ट ऑसम में और यहाँ पर से पहला एक निकाल लेते हैं हम, वीज़ा का निकालते हैं, देखते हैं वीज़ा का आता है क्या कुछ। ये देखो, ये वीज़ा वाला आ गया। चलो, ये वीज़ा आ गया, हाँ बहुत सुंदर। इसके आई को उठा लेते हैं और अपने कोड पे जाते हैं और चलो डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, एक बार देखता हूँ मैं कुछ चेंजेस करने हैं क्या। नहीं 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 नहीं, ये बढ़िया बन के आ गया, वाओ। अब एक काम और कर सकते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं मास्टर कार्ड का, ले लेते हैं। MX होता है, मास्टर कार्ड होता है, डिस्कवर होता है। तो MX ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे जाना पड़ेगा इधर पे और यहाँ पे बैक, यहाँ लिख देता हूँ MX। ये मेरा MX का बन के आ गया। अब इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। आ गया, अच्छा दिख रहा है। अब आ जाओ आप नीचे में, यहाँ पे आ जाओ MASTER, मास्टर कार्ड, ये आ गया मास्टर कार्ड। ओके, और फिर आ जाओ आप इस पे, यहाँ पर पेस्ट कर दो और अब एक हमारा बच गया डिस्कवर, DISC, ये CC डिस्कवर, ये आ गया। 4 ही लेते हैं, है ना, वैसे कार्ड्स तो फिर बहुत सारे हैं। सेव, ओके, चलो ये ऐसा दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जैसे आपको अगर इन कार्ड की स्टाइलिंग चेंज करनी है ना, स्टाइलिंग में CSS की बात कर रहा हूँ, जैसे ये ब्लैक है, कुछ चेंज करना है अलग अलग, थोड़ा सा कलरफुल शो करने के लिए,
तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं उसको करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो इनका जो आई एलिमेंट है ना, आप इस पर भी चेंजेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे जाओ, ये जो जैसे ये वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर ना कलर को चेंज कर देता हूँ। तो मुझे केवल लिखना पड़ेगा स्टाइल, और जो कलर है मेरा, ठीक है, कलर में इसका कर देता हूँ, मान लो नेवी, ऐसे कर देता हूँ। तो देखो क्या होगा, ये देखो ये कुछ दूसरा कलर बन के आ गया ना। ऐसे ही हम सबका कर लेते हैं, कुछ कुछ अपने हिसाब से आप लोग डाल लेना। मैं जस्ट आप लोगों को डेमो के लिए इसको बता रहा हूँ, ठीक है। कलर कर लेते हैं, इसका कलर मैं कर देता हूँ मान लो ब्लू। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ और इस पर भी स्टाइलिंग कर लेते हैं, स्टाइल, कलर, और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। और नीचे आ जाता हूँ और इसका भी कलर मैं कर देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ ऑरेंज। आई डोंट नो कैसा दिखेगा, बट मैं जस्ट ले लिया है मैंने। हाँ, अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आइकन दे दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप वहाँ पे स्टाइल लगा लो, वो एलिमेंट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फ़ॉन्ट के जैसा चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारे कार्ड्स जो हैं ये पूरे बन के लगभग रेडी हो गए। तो अब आ जाता हूँ यहाँ बैक, और इस DIV को क्लोज़ करते हैं। अब जो दूसरी DIV है इस पर हम लेबल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और इसका जो पहला नाम है, पहले वाले का क्या है, कार्ड नेम था ना, कार्ड नेम, एक्सपायरी, यही सब तो रहता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये जो मैंने सेट किया था यहाँ पे, कार्ड नेम था, एक्सपायरी था, ऐसे अलग अलग थे ना। तो वैसे ही हम पूरा एक डिज़ाइन कर लेते हैं, रुको। तो इसको मैं दे देता हूँ कार्ड नेम, तो सी नेम कर देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे कर देता हूँ नेम ऑन द कार्ड, परफेक्ट। और इसको एक बार डेमो देख लेते हैं, नेम ऑन द कार्ड, ओके। और यहाँ आ जाता हूँ मैं, लेबल ये मेरा हो गया। अब मैं ले लूँगा एक इनपुट बॉक्स, और इस इनपुट बॉक्स में इसका टाइप तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ही रहेगा, और इसका आईडी दे देते हैं सी नेम, ओके। और इसका नेम दे देते हैं सी नेम, प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर में मैं अपना नाम दे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि ये क्या इसमें लिखना है, ठीक है। ये हो गया। एक बार डिफ़ॉल्ट देख लेते हैं, नेम ऑन द कार्ड सुंदर। अब यहाँ पे एक ऐसे लगा देता हूँ, ओके, नेम ऑन द कार्ड शरद खरे हो गया। अब नीचे आ जाओ, अब यहाँ पर फिर से एक लेबल ले लो, और इस लेबल पे हमको क्या लेना है, हमको नंबर लेना है ना। तो क्या ले लो, CC नंबर, CC नम ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ले लेता हूँ CREDIT, या रुको, CREDIT DEBIT, ठीक है, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर, ऐसे कर देते हैं, ओके। और नीचे आ जाओ, यहाँ पे आप ले लो एक इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स का जो नेम है, ये नेम आप सेट कर दो CC नम सेम, और आईडी भी हम वही सेम सेट कर देते हैं CC नम, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी ले लेता हूँ, और उस पर ना दे देता हूँ जैसे 1111 2222, 16 डिजिट होता है ना, 3333 4444, ठीक है, 44 16 हो गया। एक बार देख लेते हैं, ओके, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर, और ऐसा आ जाएगा, बहुत सुंदर। अब आ जाओ आप नीचे, अब यहाँ आ जाता हूँ मैं, हमारा मंथ और वो सब रहता है ना, एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर। तो एक्सपायरी मंथ ले लेते हैं, और मैं EXP MONTH ऐसे ले लेता हूँ, EXP मंथ,
और यहाँ दे देता हूँ EXP मंथ। और अब जल्दी से ले लेते हैं हमारा इनपुट बॉक्स। नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ भाई, इनपुट बॉक्स ले लेते हैं। और यहाँ आ जाओ EXP एक्सपी मंथ, और ये भी वही EXP मंथ। और यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर ले लेता हूँ और इस पर लिख देता हूँ कुछ मंथ का नाम दे देता हूँ, मई दे देता हूँ या सितंबर दे देता हूँ, सितंबर। ऐसे मतलब सितंबर क्या है, इतना बाय डिफ़ॉल्ट है ना कि लोगों को समझ में आ जाता है कि क्या लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा। अब हमारा क्या बचा है, एक मिनट, सितंबर ये वाला क्लास ऊपर चला जाएगा। एक मिनट, तो मुझे एक और DIV लेना पड़ेगा। मैं इस DIV को यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि एक DIV में ना बहुत सारा नहीं लेंगे हम। मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ DIV और उसको दे देता हूँ क्लास रो, ठीक है। और यहाँ पे एक और ले लेते हैं और इसको अपन क्लास दे देते हैं 50% वाली, तो COL 50। ये सब याद रखना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक हम याद रख लेंगे, ठीक है। और आप लोग भी साथ में हो तो कुछ भूलूंगा तो याद हो जाएगा। फॉर EXP YEAR ऐसे कर देता हूँ एक्सपायरी ईयर के लिए। और यहाँ लिख देता हूँ EXP YEAR, है ना, ये ज़्यादा ठीक लिख रहा है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक इनपुट बॉक्स और ये नेम वो तो मेरा टेक्स्ट ही रहेगा। नेम में मैं दे देता हूँ EXP ईयर और ID में मैं दे देता हूँ EXP ईयर। और यहाँ पे बढ़िया सा एक प्लेस होल्डर ले लेते हैं और इस पे दे देता हूँ मैं 2012022 ऐसे दे देता हूँ। तो ये क्लियर हो जाएगा कि एक्सपायरी डेट के लिए हम ईयर जो है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अब ये DIV को यहाँ से हटा देते हैं, नीचे वाले DIV पे आ जाते हैं और यहाँ पर ना मैं एक फिर से DIV ले लेता हूँ और इसको क्लास दे देता हूँ सेम कॉलम 50, ठीक है। और यहाँ पर इसके नीचे में एक लेबल ले लेते हैं। लेबल ये हमारा CVV था, हाँ CVV था, तो फॉर CVV कर देता हूँ और यहाँ पे भी CVV कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे आ जाओ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू तो टेक्स्ट ही रहेगी और इसका भी जो ID है इसको CVV कर देता हूँ और नेम को और ID को भी CVV कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ और प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ मान लो मैं लिख देता हूँ 555 ऐसे कर देता हूँ, तो CVV कंफर्म हो जाएगी कि CVV किस लिए है, ठीक है। एक्सपायरी ईयर आ गया और CVV आ गई, एक्सपायरी मंथ यहाँ पे है, ओके ठीक है। और ये हो गया एक। अब ये देखते हैं ये वाला कौन सा है, कॉलम मतलब फॉर्म वाला, यही वाला है ना, फॉर्म वाला DIV एक्शन फॉर्म, ओके है ना। ये वाला एंडिंग पे है, ये वाला ये है, ये वाला उसके ऊपर है, ये वाला इधर है, ओके ओके ओके। तो यहाँ से हमने लेवल ले लिया और
ये वाला DIV ये वाला है ना। मैं क्या थोड़ा सा मैच करने की ना कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि मैंने कुछ स्किप थोड़ी किया है, मैं बस वही मैच कर रहा हूँ बार बार। कि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये वाली क्लास यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, ये DIV यहाँ जाना चाहिए था। तो मुझे एक डिवीज़न टैग कहीं पर मैंने स्किप किया हुआ है। इसमें एरर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पूरा पार्ट ही स्किप कर दिया है। मुझे एक बार ना नीचे से पूरा, रुको मैं यहाँ से चेक करता हूँ, स्टार्टिंग से चेक करता हूँ। गाइस क्या होता है ना, ये सब थोड़ा थोड़ा कभी कभी एरर आता ही है, थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट डिवीज़न टैग हमने यहाँ पे लिया, एक दो तीन यहाँ पे था। उसके बाद फिर फॉर्म हमने यहाँ से ले लिया, फिर मैंने इसको एक क्लास दे दी, इस क्लास को मैंने इस पे दे दिया, ठीक है। और मैं आ जाता हूँ और नीचे, और सिटी ये हो गया। फिर मैंने क्लास को, ओके मैंने ना इस DIV क्लास को, अच्छा, ये मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया है। ओके ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और हटा के ना इसको मैं ले आता हूँ, ये कहाँ पे था, इस लाइन पे था ना, तो ये वाली ना आपकी इसके जस्ट नीचे आएगी, यहाँ पे राइट। और ओके ये आया है आपका इधर, ये वाला आएगा इधर। फाइनली फॉर्म चला गया ऊपर। जब फॉर्म यहाँ पे है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये मुझसे गलती हुई थी क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे क्लोज़ कर दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है, वो फॉर्म बनाएंगे ना हम, तो और चीज़ें मुझे क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पे और हमने गलती की है। तो ये ख़त्म। अब इसके बाद इसके नीचे में ना मैं एक लेबल ले लेता हूँ यहाँ पे चेक बॉक्स के लिए, और एक मिनट, यहाँ पे वो आ जाएगा। ओके ठीक है, ये यहाँ पे चेक बॉक्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस वापस जाता हूँ और फॉर पे कर देता हूँ, चेक बॉक्स है ना, तो फॉर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली हमको। यहाँ पे लेबल के अंदर में मुझे एक इनपुट बॉक्स लेना है लेबल के अंदर मैं एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका नेम है, नेम में, अच्छा टाइप भी मुझको चेंज करके चेक बॉक्स करना पड़ेगा इसको, चेक बॉक्स। और नेम जो है इसको मैं कर देता हूँ चेक्ड, ठीक है। और आईडी को मैं कर देता हूँ चेक्ड। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप ऐसे ही करो। वैसे इसको अगर जावास्क्रिप्ट में करना पड़ेगा तो इसको मैं चेंज करके चेक कर दे रहा हूँ, चेक, ठीक है। और या एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ सेम एज, सेम एड्रेस कर देता हूँ, ADR ऐसे कर देता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे कर देता हूँ SHIPPING शिपिंग एड्रेस सेम एज बिलिंग एड्रेस। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको टाइप चेक्ड है, और मैं बाय डिफ़ॉल्ट ना एक काम करता हूँ, इसको चेक्ड कर देता हूँ, और यहाँ से ना नेम को हटा, नेम नहीं, आईडी को हटा देता हूँ। आईडी को हटा के यहाँ पे ना मैं चेक्ड कर देता हूँ, चेक्ड। तो ये क्या होगा, एक मिनट, ये हमने उल्टा कर दिया क्या? एक मिनट। नेम मैं कर देता हूँ, इसको नेम ये कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ चेक्ड। अब ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ इस पर। ओके, अब बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड होके आ गया है ना। शिपिंग एड्रेस सेम एज बिलिंग एड्रेस। ओके, ठीक है। और मतलब हमने इसको बताया है कि जो इसका शिपिंग एड्रेस है ना, वो बिलिंग एड्रेस जो आप फिल करोगे वो सेम रहेगा। हाँ, ये हो गया मेरा। अब मैं आता हूँ नीचे, और इस फॉर्म पे आ जाते हैं, और इस पे हमको दो चीज़ें लेनी है। नीचे में हमको क्या लेना है, यहाँ पे बटन्स लेने हैं, है ना। ये वाले दो बटन्स हमने नहीं लिए हैं, तो इन दो बटन को मैंने दोनों को सेम करके मैं एक ही साथ इसकी बिलिंग करवा लेता हूँ। तो लेवल नीचे आ गया। अब लेवल से मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ, और इनपुट ले लेता हूँ। इसका जो टाइप है, ये बटन जो है, ये इसको कर देता हूँ सबमिट, और वैल्यू को मैं कर देता हूँ कंटिन्यू टू चेकआउट। ठीक है। अब आप बोलोगे कि आप सर यहाँ बटन ले सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि अपन बटन क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो आप ने क्यों मतलब ये लिया इस पे, ये कंटिन्यू टू चेकआउट एक बटन के रूप में ले सकता था मैं। तो देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ बटन लेता ना, तो मुझे ये जितने भी इनपुट बॉक्स हैं, इस पे आप जो भी एंटर करोगे सबको इस बटन से मुझको रिलेट करना पड़ता। ओके, सबको रिलेट करना पड़ता मुझको। लेकिन जब मैं इनपुट बॉक्स ले लिया यहाँ पे और उसका टाइप सबमिट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी हम, क्योंकि हमने फॉर्म के अंदर दिया हुआ है ना, तो इनपुट बॉक्स में जो भी हमने इसकी वैल्यू चेंज करके सबमिट कर दी, तो जो भी हम इनपुट बॉक्स पे लिखेंगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इनपुट है टाइप सबमिट, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको सब वैल्यू को फेच कर लेगा और डेटाबेस में आपके पुश कर देगा। ठीक है, तो आपको एक ही की कोडिंग अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब भी आप फॉर्म पे करोगे तो वहाँ बटन ना लेके इनपुट बॉक्स लेना, उसका टाइप सबमिट कर देना, और उसकी जो क्लास है ना उसको बटन कर देना, ताकि CSS पे आप कोडिंग कर सको उसकी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे सिंपल, अब ये मेरा हो गया। अब मैं इसकी एक क्लास दे देता हूँ और क्लास सिंपल दे देता हूँ बटन। अब मैं इसकी कोडिंग कर लूँगा CSS में जाके, और ये मेरा फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब और नीचे आ जाओ आप। ये तो मेरा मेन फॉर्म था, तो मैं इसको हट जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझको क्या देना है, कार्ट, जो मेरा ऐड टू कार्ट वाला जो ऑप्शन था ना, उसको देना है। तो मैं उसको कैसे दूंगा, सिंपल एक कार्ड बना लेते हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, कुछ ऐसा, और उस पर वर्किंग करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी डिज़ाइन कर देता हूँ एक, आप फिर अपने डेटाबेस से कॉन्फ़िगर कर लेना उसको। एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक div ले लेते हैं, है ना, और इस div का मैं क्लास डिफ़ाइन कर देता हूँ सेम कॉल 50। इसके हम कोड कर लेंगे जाके, या इसको छोटा कर देते हैं, या 25 कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैं जस्ट रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ, क्लास का नेम तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और एक फिर से मैं div ले लेता हूँ, और इस div की क्लास जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कंटेनर दी हुई थी ना सब जगह पे, मैं कंटेनर दे देता हूँ। इसमें मुझे कोई अलग से कंटेनर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बस इसका एक CSS चेंज करना है, तो वो मैंने कर दिया। H4 पे आ जाता हूँ,
और इस पे दे देता हूँ एक कार्ट, ऐसे लिख देता हूँ, देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है ये। यस, ठीक है। अब नीचे आ जाता हूँ मैं और ओके यहाँ पे, और एक बार खोल लेते हैं यहाँ पे प्रीव्यू पेन, है ना। ये ना बहुत छोटा हो जाता है, इसीलिए मैं प्रीव्यू पेन ओपन नहीं करता हूँ। एक मिनट, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये कार्ट पे आ जाओ। ओके, ठीक है। तो ये हम कार्ट पे आ गए। अब यहाँ क्या करता हूँ कि ये कार्ट कुछ अलग टाइप में है, तो मैं इसको एक काम करते हैं, ये कार्ट में ना हम स्पैन ले लेते हैं एक, और इस स्पैन को मैं एक क्लास दे दूँगा। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, देखो, क्योंकि ना मेरा कहाँ पर है वायर फ्रेम, ये है। मैंने आपको बोला था ना, ये जो कार्ट हम देंगे, ये कार्ट के बाजू में हम बटन भी देंगे, जिसमें आपके कार्ट में अगर 4 प्रोडक्ट हैं तो उसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी, 4 प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक आइकन रहेगा। तो मैं इसलिए स्पैन पे दे रहा हूँ, क्योंकि DIV पे अगर मैं लूँगा तो ये कार्ट यहाँ पे लिखा रहेगा और एक दूसरा कार्ट, मतलब ये जो आइकन है ना, ये यहाँ नीचे आ जाएगा। अब मुझे इसको सेट करने के लिए फिर 2 अलग अलग रोज़ को डिस्प्ले सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा मैं स्पैन पे ले लेता हूँ। तो ये यहाँ तक मेरा DIV ख़त्म हो जाएगा, और स्पैन पे जितनी इसकी लेंथ है उस लेंथ का ये यहाँ पे डिवोट कर लेगा। मतलब DIV के अंदर में हमने स्पैन ले लिया जो एक ही लाइन पे अपने आप को डिनोट कर लिया। तो मैं जाता हूँ कार्ट पे, इस पे वापस, और इसको एक क्लास दे देता हूँ प्राइस, क्योंकि मैं इस पर कुछ CSS ज़रूर करूँगा। और इसको यहीं पर मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ इनलाइन पे। और इसका जो है, पहले हम निकाल लेते हैं आइकन, उसके हिसाब से फिर हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ वापस इसमें, और यहाँ आते हैं। अब मैं यहाँ निकालता हूँ, क्या लिखा हूँ, कार्ट। तो पक्का कार्ट का आना चाहिए एक बढ़िया सा। देखो ये शॉपिंग कार्ट ये बन के आया, ये वाली थोड़ी ठीक लग रही है, इसको ले लेते हैं शॉपिंग कार्ट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे कोड में स्पैन में, है ना, ये स्पैन में मैं इसको पेस्ट, एक बार देख लेते हैं। ये कार्ट बन के आ गया, लेकिन स्पैन अभी इधर जाना चाहिए। तो मैं इसके जस्ट बाजू में एक और रहेगा ना मेरा, मतलब मुझे कार्ड की वैल्यू भी डिफ़ाइन करनी है। तो मैं आप लोगों के डेमो के लिए आइकन, मतलब ये मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ना मैं एक बोल्ड लेटर में 4 लिख देता हूँ, एक बार देख लेते हैं। यस, आ गया बन के, ठीक है। अब ये मेरा कार्ड जो था, ये हेडिंग पे मेरा लगभग ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं ना जस्ट H4 मैंने ये ख़त्म किया। अब मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ और एक ले लेता हूँ पैराग्राफ, और पैराग्राफ में दे देता हूँ एक हाइपर लिंक, और इस हाइपर लिंक को मैं कर देता हूँ टारगेट को नील, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट 1, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इसी पे सेम जस्ट मेरा जो ए टैग है, इसी को ख़त्म करके मैं यहाँ पे फिर एक स्पैन ले लेता हूँ, और इसकी मैं क्लास एक सेट कर देता हूँ ताकि मैं चेंज कर पाऊँ। इसकी क्लास सेट कर देता हूँ प्राइस, ठीक है। और इस स्पैन पे मैं लिख देता हूँ, मान लो ₹50, ओके। और इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये नीचे देखो बन के आ गया, है ना। इसको हम सेट करेंगे CSS पे जाके अभी, और बस हमको अब बाकी काम यही सेम करना है। तो मैं 4 ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट
पेस्ट। ये मैंने 4 ले लिए और इसको कर देता हूँ प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 4। इसकी वैल्यू चेंज करके मैं कर देता हूँ 80। इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 100। इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 60। ओके, अब यहाँ पे मुझको एक और लेना है, ये वैल्यू हो गई। अब इसके बाद मुझे लेना है जो टोटल प्राइस रहेगा, तो इस पे जाते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं बड़ी सी, एक सेपरेटर एक तरीका का। तो सेपरेटर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप एक HR टैग होता है, ये टैग आप ले लो। तो ये देखो, ये सेपरेटर आ गया ना किनारे। मैं आपको बड़े में दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मैंने सेव नहीं किया ना। ओके, ये मैंने सेव कर दिया। ये देखो, ये पतली सी लाइन आई ना, हम इस पर CSS करेंगे अभी। ठीक है, इस पर तो क्लियर दिख रही है लाइन। HR ले लेते हैं। अब इस पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इस पर लिख देता हूँ टोटल ले लेता हूँ। और एक काम करता हूँ, इसको मैं बोल्ड पे कर देता हूँ। रुको, इसको मैं बोल्ड पे कर देता हूँ, बोल्ड पे टोटल। ओके, और जस्ट आगे में इसके फिर से स्पैन ले लेते हैं। और इस पे लिंक तो हमको देना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये वाली स्पैन क्लास को उठा लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ ना वापस। क्यों इतना शॉर्टकट मारना है, जब आपको समझाना है तो फिर शॉर्टकट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्पैन हो गया। इसका क्लास दे देता हूँ मैं प्राइस, क्योंकि मैं इस पर चेंजेस करूँगा CSS पे। ओके, और एक काम, इसका ये हो गया स्पैन। और इसका टोटल जो प्राइस है, इसको भी हम बोल्ड पे ले लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। 50, 130, 130 और 100, 230, 230 और 60, 290। तो ये हो गया RS.290। कुछ ऐसा आपका बनेगा, है ना, ये RS.290। अगर बड़ी स्क्रीन में देखते हैं, ओके, RS.290 कुछ ऐसा बनेगा ये। तो टोटल नहीं आया क्या? हाँ, टोटल आया। ओके, तो आई थिंक ये जो हमने बनाया हुआ है ना, एक बिलिंग एड्रेस हो गया, पेमेंट ऑप्शन ये बन गया, ये कार्ट ऐसा रहेगा, है ना। तो ये तो लगभग हमारा रेडी हो गया है। अब जो बचा हुआ है बेसिक वो बचा है प्योर CSS वाला जो काम रहता है हमारा, वो बचा हुआ है। तो हम उसको भी जल्दी से निपटाते हैं, ठीक है, ताकि ये बहुत लेंथी ट्यूटोरियल मत हो जाए। तो मैं आ जाता हूँ टाइटल के नीचे और यहाँ पे दे देता हूँ स्टाइल, ठीक है। और सबसे पहला का जो काम है मेरा फेवरेट, वो यही है कि मैं तो बॉडी चेंज करता हूँ, बॉडी की फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, पैडिंग, ये सब चेंज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बढ़िया यहाँ पे ले लेता हूँ बॉडी, ठीक। और बॉडी को कंडीशन दे देते हैं कि भाई बॉडी आप तो पहला तो जो आपकी फ़ॉन्ट फैमिली है ना, उसको आप चेंज करके यार एरियल कर दो, मुझे यही ठीक लगती है, ठीक है। अब इसका डेमो देख लेते हैं। वाह, ये एरियल हो गया, ये ठीक दिख रहा है थोड़ा सा। अब आ जाऊँ नीचे। अब मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं आपके लिए ना सब कुछ कर दे रहा हूँ, 17px कर देता हूँ, ताकि आप लोग अपने हिसाब से ना इसको चेंज कर लेना, ठीक है। और इसकी पैडिंग थोड़ी दे देते हैं सबकी, और चारों साइड से 8px कर देता हूँ। यस, अब ये थोड़ा सा खिसक गया, आजू बाजू में आ गया, बढ़िया दिख रहा है। ओके, अब आ जाओ आप रीसेट पे। रीसेट पे भाई आप एक काम करो, इफ़ ब्राउज़र चेंज होता रहता है हमेशा, तो जो इसका बॉक्स साइजिंग है ना, वो बॉर्डर बॉक्स कर दो। तो ये जो मेरा बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ओके, डन, बहुत सुंदर। अब आ जाओ और नीचे, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपनी क्लास पे खेलते हैं, हम इसको सेट करते हैं पूरा। तो जो हमारा सबसे पहला क्लास है रो। अब रो पे करते हैं। अब रो का क्या काम था, ओके, मेन कंटेनर है हमारा, तो डॉट रो में लिखूँगा यहाँ पे CSS पे, है ना। और यहाँ पे देखो, अगर आपके लिए सब चीज़ें बहुत नई है ना, तो आप मेरे पिछले HTML के वीडियोस देखना, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप मेरे पिछले CSS का भी प्लेलिस्ट डला हुआ है, आप वो भी देख लो, आप पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये इंटरनल स्टाइलिंग क्या होती है, इनलाइन क्या होती है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या होती है।
है ना, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, पूरी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी आपने, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या करो कि आप ना जो इसका डिस्प्ले है, ठीक है, डिस्प्ले आप कर दो फ्लेक्स, सबसे पहला काम। ये नीचे में दिया हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखो क्या होता है, ये देखो पहले क्या था, सब कुछ रो में आ रहा था, है ना, अब हमने आजू बाजू में कर दिया। अब मैं ऐसे करूँगा तो ये देखो ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे कट गया पूरा, है ना। इसको हम CSS में मीडिया के थ्रू सेट करेंगे, पहले हम इसका बना रहे हैं, ओके। तो अब आ जाओ नीचे। अब इसमें आप एक काम करो, हर ब्राउज़र का अपना एक अलग अलग वेरिएशन होता है। हो सकता है ब्राउज़र ये जो बॉक्स है ये मोज़िला फायरफॉक्स में अलग तरीके से डिस्प्ले हो, क्रोम में अलग तरीके से डिस्प्ले हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर में अलग तरीके से डिस्प्ले हो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एक्सप्लोरर टोटल डिफरेंट है, मोज़िला फायरफॉक्स और क्रोम, सफारी, ओपेरा, जितने ब्राउज़र हैं उनका डिस्प्ले और इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो डिस्प्ले है ना वो टोटल अलग ही होता है। आप कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना लो, एक्सप्लोरर में अलग तरीके से ही दिखती है, तो उसके लिए ना अलग से कोडिंग कर लो, वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम करता हूँ डिस्प्ले, और इसमें देखो एक होता है टैग MS, ठीक है, और ये फ्लेक्स बॉक्स लिखा हुआ है पहला वाला, ये वाला, ये हमको उसी के लिए करना है। मैं यहाँ आगे में ना लिख भी देता हूँ कि इट इज़ फॉर IE10, ठीक है, ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये किस चीज़ के लिए था। अब आ जाऊँ नीचे, ठीक है, और एक होता है फ्लेक्स वैप, तो मैं उसको भी सेट कर देता हूँ -MS, और फ्लेक्स वैप होगा ये देखो, ठीक है। ये क्या करता है, सब चीज़ों को वैप मोड पे ले आता है, और ये मैं वैप कर दिया इसको, ठीक है। ये भी हम I10 के लिए मेनली यूज़ करते हैं। तो ये जो एरर आ रहा है, एरर पे मत जाना, मैं इसका नॉर्मल वाला भी कर देता हूँ, फ्लेक्स वैप, और इसको वैप, ठीक है। तो ये एरर जो है ये हट जाएगा, ओके। और अब क्या कर सकता हूँ, ये सेट हो गया मेरा, देखो वापस जैसे वो प्रॉब्लम में था उस समय, तो ये वैप कर दिया हमने, तो ये यहाँ पे नीचे पे आ गया सब कुछ। भले डिस्प्ले जो है हमारा फ्लेक्स बॉक्स पे है, लेकिन फिर भी ये वैप मोड पे आ गया है, ओके। अब आ जाओ नीचे, और मैं इसका मार्जिन भी सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मैं मार्जिन सेट करता हूँ, और मार्जिन को मैं एक काम करता हूँ, 0 कर देता हूँ, स्पेस -16 px करता हूँ, तो देखो क्या होगा, ओके, सेट हो गया। अब देखो इधर भाग रहा है ये, आप देख रहे हो ना, इधर भाग रहा है ये, ठीक है। तो ये भागने से फ़ायदा ये है कि जब हम अभी सेट करेंगे ना सब कुछ, तो ये बहुत आसानी से हमको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसको एज इट इज़ आप रहने दो। अभी देखते हैं कि अलग, क्योंकि हमको कॉलम में डिफ़ाइन करना है ना, हम कॉलम में डिफ़ाइन करेंगे सबको। आप नीचे आ जाओ। अब आ जाते हैं हमारा सेकंड, अगर इसमें कुछ बचा होगा तो आगे कर लेंगे। कॉलम 75 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। हमने कॉलम 25 भी दिया है, कॉलम 50 भी दिया है, और कॉलम 75 भी दिया है। तो मैं इसको बाद में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बिलिंग एड्रेस वाला है, तो इसको थोड़ा सा रुक के करते हैं। हम कॉलम 25 से स्टार्ट करते हैं। कॉलम 25 वाला कौन सा था हमारा, सबसे नीचे था, मैंने जो दिया हुआ था, देखो किधर गया, ये वाला देखो, प्राइस वाला, प्राइस टैग, प्रोडक्ट, ये सब था ना हमारा। तो इस पे करेंगे पहले काम, ओके। मैं आ जाता हूँ इस पे, और चलो यहाँ से आते हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कॉलम 25, यहाँ से शुरू करते हैं, ओके। अब भाई कॉलम 25 में क्या होना चाहिए, तो पहले तो सेम, ठीक है, MS फ्लेक्स, ठीक। और इसको जब आप लिखोगे तो इसको हमेशा % में लिखना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रेस्पॉन्सिव बना रहे हो, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिव बना रहे हो तो इसलिए आपको इसको फ्लेक्स में लिखना पड़ेगा। अब ये एरर हटाने के लिए मैं फिर से इसको सॉरी मैंने फ्लेक्स कर देता हूँ, फ्लेक्स 25%। तो अब दोनों पोजीशन में, मतलब क्रोम या ओपेरा या अदर देन I10 या I8
इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के अदर ब्राउज़र से रिलेटेड ये दोनों पे वर्किंग करेगा। एक का फ्लेक्स CSS वर्किंग करेगा और एक पे माइक्रोसॉफ्ट फ्लेक्स जो है ये वर्किंग करेगा। तो ये देखो ये यहाँ पे सेट हुआ है। अभी आप देखते जाना ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम बहुत रेयर नहीं कर रहे, मतलब अब हमारा कौन सा था, कॉलम 50 था और कॉलम 75 था ना, तो डॉट कॉलम, ठीक है, और -50 ऐसे कर देता हूँ। ओके, अब मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे ओके 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 नीचे नीचे कॉलम 50, इसको ही मुझे सेम करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको जस्ट उठा लेता हूँ कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 50, इसको भी मैं कर देता हूँ 50। ठीक है, यही सेम काम मुझे कॉलम 75 में करना है। मैं आपको भी डिस्प्ले नहीं दिखा रहा हूँ ऑनलाइन कैसा दिख रहा है, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसा दिखेगा। अचानक से देखना आप चेंज हो जाएगा पूरा 75। ठीक है, वैसे हो सकता है ये ना चेंज हो क्योंकि हमारी बहुत सारी अभी CSS पार्ट बचा हुआ है। मैं इसको यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 7, इसको कर देता हूँ 7, ये चेंज हो गया। अब लाइव पे आते हैं, ये देखो। ठीक है, अभी ये अजीब दिख रहा होगा ना, अभी चेंज होगा, बहुत सुंदर सा दिखेगा। मेरे दिमाग में जो चल रहा है पहले मैं उसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। याद रखना ये जो MS लिया है ना मैंने, ये आपका समझ लो I10 के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ MS फॉर। ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ नीचे, अब हम तीनों का एक साथ ले लेते हैं, कॉलम 25, कॉलम 50, कॉलम 75। हम तीनों का एक प्रॉपर्टी है पैडिंग वाली, उसको हम साथ में ले लेते हैं क्योंकि हमको इसमें पैडिंग सेट करनी पड़ेगी ना। तो मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इनकी वैल्यू अलग थी। अब मेरे पास एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो मैं इस तीनों को एक साथ लिख सकता हूँ सेपरेटली लिखने के बजाय। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट कॉलम 25 कॉमा डॉट कॉलम 50 डॉट कॉलम 75, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है ना मेरी, मैं पैडिंग सबकी ऊपर नीचे ठीक है, लेकिन राइट लेफ्ट में मैं उसको 16 करना चाह रहा हूँ। पैडिंग ये हो गई पैडिंग, और मैं इसको 16 करना चाह रहा हूँ, तो ऊपर नीचे मैं छोड़ देता हूँ, राइट लेफ्ट में मैं 16 px कर देता हूँ। तो देखो अभी ये मस्त हो गया है ना। यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, ऊपर नीचे मैंने नहीं किया है। ऊपर नीचे के लिए हमने DIV अलग लिया हुआ है, हम वहाँ पे अलग करेंगे। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाता हूँ और अब देखो ये हमारा तीनों कॉलम ख़त्म। अब ये आ जाओ 75 कॉलम हो गया। अब कंटेनर पे आते हैं, कंटेनर पे काम करते हैं। और कंटेनर हमने लगभग सब जगह दिया हुआ है। कहाँ कहाँ दिया है कंटेनर, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। अब इस पर भी वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नीचे डॉट कंटेनर। ठीक है, और भाई कंटेनर साहब आप क्या करो, आपकी कंडीशन जो है हम देना चाहते हैं कि भाई सबसे पहला काम तो जो आपका बैकग्राउंड कलर है ना, हमको जम नहीं रहा। बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ ब्रीच। ठीक है, ये वाला कलर मैं करूँगा, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहते हो डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो हैश वैल्यू होती है ना उसको हमेशा याद रखो। खासकर जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो, कॉमनली यूज़ करते हो, जैसे मुझे इसका याद है F2 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 होता है। ठीक है, ये आ गया, ये देखो सुंदर सा दिख रहा है। तो आप ऐसे ना याद रखना हमेशा, तो इजी होता है। और एक प्रोफेशनल कोडर जो होता है उसको सब चीज़ें शॉर्टकट के रूप में नहीं यूज़ करनी चाहिए, उसको हमेशा कभी कभी लॉन्ग कट भी मारना चाहिए जिससे उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बिलिंग वाला पार्ट। ठीक, अभी ये दिखेगा। अब मैं इसका जो पैडिंग है, पैडिंग ले लेता हूँ चारों साइड से। ठीक है, तो अराउंड 20 तो इधर कर देता हूँ, 5-15 कर देता हूँ इधर, तो 5 और इधर हो गया, तो ये 20 इधर कर देता हूँ और 15 इधर कर देता हूँ, 20 फिर से इधर कर देता हूँ। तो होप ये हाँ हो गया। ठीक है,
ये मैंने चेंज किया हुआ है, ये आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे मैंने ब्रश लिया, ये देखो ये हल्का सा दिख रहा है। अभी हम चेंज करेंगे तो ये और अच्छा दिखेगा, है ना। मैं डेमो के लिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जस्ट अभी। सेव, ये देखो ये हमने लिया हुआ है, दिख रहा है वो, बट अभी हमने किया नहीं है, तो मैं इसलिए इसको F2 कर दे रहा हूँ अभी के लिए, ताकि इसमें हम चेंज कर सकें बाद में। ओके, पैडिंग हो गई हमारी। अब एक काम करते हैं, इसका बॉर्डर ले लेते हैं, और बॉर्डर ले लेते हैं 1px सॉलिड, ठीक है। और थोड़ा सा जो कलर है ना वो एक ग्रे पे होता है, ग्रे, लाइट ग्रे होता है ना, लाइट ग्रे, LIGHT, लाइट ग्रे, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर दिख रहा है, ये देखो अलग से दिख रहा है पूरा, है ना। ये सुंदर सा एक बन के आ रहा है हमारे पास में। और इसका बॉर्डर मैंने सेट कर दिया। बॉर्डर को थोड़ा घुमा देता हूँ, बढ़िया ऐसे गोल गोल कर देते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस एक प्रॉपर्टी होती है, इसको आप कितना भी कर सकते हो। 50% करोगे तो बहुत छोटा सा गोल गोल बन जाएगा, तो मैं इसको 3px कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 3px। ओके, ये देखो छोटा सा भी ये बन के आ गया। मैं नीचे करता हूँ, ये देखो आप, ये देखो हल्का सा बन के आया ना रेडियस पे, ये वही है। मैं इसको ज़्यादा कम करूँगा तो, और मैं इसको 30 कर देता हूँ, देखो तो ये देखो, है ना। आप बहुत सुंदर दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको 3 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 3 जम रहा है फ़िलहाल अभी, क्योंकि मुझे बाकी काम भी करने हैं अभी इसमें। ओके, और कंटेनर पे और तो कुछ बचा नहीं है, कुछ बचेगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, अब आ जाओ और नीचे, और रो हो गया हमारा, कॉलम 50 हो गया हमारा। ये क्लास तो इसकी है, फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम, लेबल इनपुट, इनपुट में है, ओके ठीक है। इनपुट में भी हमने दिया हुआ था ना, तो इनपुट का भी तो चेंज करना चाहिए, इसका तो चेंज होगा ना। तो इसका पर्टिकुलरली अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने टाइप दिया हुआ है ना, सबका टाइप तो टेक्स्ट है, बस एक का टाइप ईमेल है ना। ये वाला टाइप, बस टाइप सबका टेस्ट ही दिया है मैंने, तो बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया बढ़िया, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट, ठीक है। और इनपुट में जिसका टाइप, इनपुट में जिसका टाइप टेक्स्ट होता है, ठीक है, केवल उसी पे हमको वर्किंग करनी है अभी। तो ये भी मैं एक लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं और किसी में आपने टेक्स्ट में पासवर्ड दिया हुआ है टाइप में, किसी में टेक्स्ट दिया हुआ है, किसी में चेक बॉक्स दिया हुआ है, किसी में बटन दिया हुआ है, सबमिट दिया हुआ है, तो आप पर्टिकुलरली उनको चेंज कर सकते हो, बाकी को छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनपुट में सब में चेंज करोगे तो सब में चेंज हो जाएगा। तो आप पर्टिकुलरली किसी को यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो यार काम करता हूँ मैं, तुम्हारा जो विड्थ है ना, ये विड्थ को आप 100% कर दो यार, अब चेंजेस हो जाएगा। वाह, अब अच्छा दिख रहा है ना, बहुत उलझा हुआ दिख रहा था, ये मेरा अब चेंज हो गया पहला। अब मैं आ जाता हूँ, इसका मार्जिन सेट कर देते हैं बॉटम साइड से। तो इसका मार्जिन हो गया बॉटम से, मैं कर देता हूँ 20px अराउंड, कुछ कम ज़्यादा होगा तो सेट कर लेंगे। हाँ ठीक है, ये एक मिनट, 100% पे मैं ले आता हूँ। ओके, इसकी चौड़ाई करनी पड़ेगी ना, मतलब मुझे पैडिंग करनी पड़ेगी, बॉर्डर देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी पैडिंग दे देता हूँ, और पैडिंग कर देता हूँ चारों साइड से 12 पिक्सल। तो ये देखो ये बड़ा बड़ा हो गया, बन के आ गया। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ 1px सॉलिड, और ये कर देता हूँ CCC। तो ये थोड़ा सा ओके। और अब मैं इसके बैकग्राउंड को उभार दूंगा, तो एक अलग कलर दे दूंगा तो और सुंदर दिखेगा। इसके भी बॉर्डर को मैं रेडियस कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, इसको भी 3px कर देता हूँ। ये बन के आ गया, रुको 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 रुको, आया कि नहीं, हाँ ये आ गया बॉर्डर रेडियस, ठीक है। मतलब ये वर्किंग मेरी कंप्लीट हो गई। ये मेरा इनपुट टेक्स्ट वाला हो गया, ठीक है। अब लेबल को सेट कर देते हैं, ये लेबल को भी सेट कर देते हैं।
लेबल को सेट कर देते हैं लेबल। ओके, लेबल पे कंडीशन दे देते हैं कि भाई पहले तो तुम्हारा जो डिस्प्ले है उसको तुम ब्लॉक करो, है ना। ओके, ये CSS पे हो जाएगा रेस्पॉन्सिव पे। और यार इसका नाम मार्जिन सेट करता हूँ मैं, रुको। नीचे वाली मतलब बॉटम, मार्जिन बॉटम में सेंड कर देता हूँ 10 px। यस, अब परफेक्ट हो गई, है ना। और ये सब बचा हुआ है, इसको रोक देते हैं। और इस पे आ जाता हूँ। अब ये मैंने कौन सी क्लास ली थी, कंस वाली, नीचे 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 नीचे, फिर यूनिवर्सिटी पेमेंट, आइकन कंटेनर लिया था ना मैंने, हाँ आइकन कंटेनर। ओके, आइकन कंटेनर डॉट आइकन और SACONTAINER डॉट कंटेनर, यही था ना, आइकन हाइफन कंटेनर। ठीक है, मैंने अपने रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। इतने लंबे लंबे नाम आप अपने हिसाब से छोटा नाम भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि यही यूज़ करो, वैसे कॉपी पेस्ट करोगे तो आ ही जाएगा, है ना। और आइकन कंटेनर है तो पहली बात तो मुझे इसमें मार्जिन सेट करनी पड़ेगी, पैडिंग सेट करना है, और थोड़ा फॉन्ट साइज़ पे वर्किंग कर लेता हूँ इसकी। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन बॉटम वाली ले लेता हूँ। बॉटम मार्जिन में 20 px कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बाकी पे दिया वो परफेक्टली काम किया। वाह, अच्छा दिख रहा है अब। और अब दे देता हूँ इसको पैडिंग। पैडिंग में दे देता हूँ टॉप बटन दे देता हूँ और राइट लेफ़्ट छोड़ देता हूँ। तो 7 दे देता हूँ ना, 7 px और इधर 0 हो गया। और अब क्या करना है, मैं एक और काम कर सकता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है अराउंड 24 कर देता हूँ। 24 करके देखता हूँ सेट हो जाएगा क्या। परफेक्ट है, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आ जाऊँ नीचे, ये मेरा हो गया, है ना। अब मैं आ जाता हूँ, मेरा क्या बचा हुआ है अब, एक बार और देखता हूँ। आइकन, ये हो गया, ये हो गया। और कौन सा मेरा CSS बचा है, मैंने बहुत सारे CSS लिए इसीलिए ताकि मैं उसमें एक एक कर पाऊँ, और खोजना पड़ रहा है। क्लास बटन, ये मैंने एक क्लास दी थी बटन, ये किसका है, चेक्स्ट, इसका है, अच्छा इसका है ये, है ना। तो अब मैं जाता हूँ वापस ऊपर और नीचे ले लेता हूँ .btn, ये लिया था मैंने। और BTN पे यार थोड़ा सा बड़ा काम कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, पैडिंग है, मार्जिन है, इसका बॉर्डर भी देख लेते हैं। रुको, एक काम करते हैं, इसका पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर आप कर लो यार थोड़ा सा कुछ ग्रीन टाइप में करोगे क्या, GRE, ग्रीन टाइप में कुछ करोगे क्या, दिखाओ। ग्रीन नहीं, मतलब कुछ और चाहिए। चलो, अगर आपको ना कलर सेलेक्ट करने हैं तो एक तो आप यहाँ से कर सकते हो सेलेक्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो कलर चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, RGB वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। ये भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको सेपरेटली कोई कलर खोजना है ना, तो आप क्या करो, एक साइट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, COLOR कलर, ये colors.co, इसको बुकमार्क कर लो। इसमें ना जितने वैरायटीज़ ऑफ कलर हैं उनकी हैश वैल्यू आपको सामने सामने मिल जाती है, ठीक है। नहीं तो एक काम करना, आप सीधे गूगल पे जाना और लिखना वेब COL कोड्स, ऐसे वेब कलर्स कोड आप लिखोगे ना तो आपके पास ये बहुत सारी वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें पहले वाली वेबसाइट है ना htmlcolorcodes.com, इसको क्लिक कर लो, ये इसमें सारे कलर्स आ गए सामने में, ठीक है। अब जो कलर आपको चाहिए आप यहाँ से उसको उठा लो, उस कलर को। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे मैं एक बढ़िया सा कलर ले लेता हूँ इसके लिए। मुझे ग्रीन वेरिएशन में ही चाहिए, लाइम ग्रीन, चलो यही ले लेते हैं। ये इसकी हैश वैल्यू है, ठीक है, कॉपी कर लो
और कॉपी करके बस ये यहाँ पे जाओ, आप इसको उठाओ, पेस्ट कर दो इसको। ये कलर आ गया आपके पास, सेव कर दो और एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखो, आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर लो, आपको जो चेंज करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक साइट बता दी htmlcolorcodes.com। आप यहाँ से उठा लेना हैश वैल्यू के हिसाब से, इसको रट लेना। मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे हम एग्ज़ाम में रटते थे ना, वैसे ही एग्ज़ाम में इसको रट लो आप बिल्कुल। और जब अब रट्टा हो जाएगा ना आपको, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं डॉक्यूमेंट में वापस जाता हूँ और इस पे जाता हूँ अपने कोर्स पे, और BTN का पहले तो मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ क्योंकि वो ब्लैक जम नहीं रहा है मुझको। तो वाइट पे मैं ले लेता हूँ FFFFF, तो ये सीधे वाइट ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये कंटिन्यू टू चेकआउट जो है ये अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और भाई इसका पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ आप बड़ा करो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। 17px कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा दिखे तो। हाँ, अब दिख रहा है थोड़ा बड़ा। हाँ ठीक है, ठीक है। इसका मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन में सेट कर देता हूँ इसका कितना ले लूँ, 10 ले लेता हूँ। 10px यहाँ से ले लेता हूँ और राइट लेफ़्ट को 0 कर देता हूँ। ओके ओके, ये सेट हो गया। इसका पैडिंग भी ले लेते हैं, इसकी पैडिंग ले लेता हूँ। पैडिंग ले लेता हूँ इसकी चारों साइड से 12px। वाओ, अब बटन जैसा दिख रहा है कुछ, है ना। और बॉर्डर को हटा दूँ क्योंकि बॉर्डर तो है इसमें, ये देखो बॉर्डर दिख रहा है। इसको हटा देते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है बॉर्डर। और इसको मैं कर देता हूँ नन। तो ये मेरा बटन जैसे हो गया, ये देखो, है ना। अब वापस आ जाते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को 18 वो अनजूम करते हैं। और एक काम करता हूँ, इसको बटन के जैसे ना करके एक बढ़िया बना देता हूँ। इसकी विड्थ को कर देता हूँ 100%। ध्यान रखना आप, मैं परसेंट पे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे रेस्पॉन्सिव बनाना है। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना आप लोग। ये देखो अब कितना सुंदर दिख रहा है ना हमारा फॉर्म, अलग अलग जगह पे सेट हो गया है ये। ठीक है, अब आ जाओ और नीचे, और मैंने विड्थ कर दी। अब इस काम करते हैं, इसका बढ़िया कुछ रेडियस सेट कर देते हैं और ये कर्सर को भी पॉइंटर कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसका कर्सर जो है इसको मैं पॉइंटर कर देता हूँ। तो अब जैसे कोई यहाँ क्लिक करेगा तो ये देखो फिंगर का बटन बन के आ जाएगा। ठीक है, होवर करेंगे माउस, फिंगर का बटन बन के आ गया। अब आ जाते हैं नीचे, और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस को सेट कर देता हूँ मैं 3px, सेम जो मैंने बाकी पे किया हुआ है। तो ये देखो एक रेडियस बन के आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सुंदर सा दिख रहा है, सुंदर। अब एक और काम कर लेते हैं, बटन पे कोई होवर करेगा तो ये अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, .btn, और इस पे अगर कोई होवर करता है माउस तो क्या होगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप चेंज करके रेड कर दो। तो अब इस पर कोई होवर करूँगा ये रेड हो जाएगा। ठीक है, अब सुंदर दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है ये हमारा। CSS एक जादू है मालूम, बहुत अच्छे अच्छे काम आप कर सकते हो CSS पे। और एक काम करते हैं, इसकी लिंक जो है ना वो लिंक भी चेंज कर देते हैं। लिंक का कलर जो है ना, ये कलर कुछ और कलर कर देते हैं। एक 2196F3 होता है, मुझको याद है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ और इसका जो A है इस पर कंडीशन दे देते हैं कि भाई आपका जो कलर है ना, इसको कलर को आप कर दो हैश। ठीक है, एक होता है 2196F3, यस। ठीक है, ये चेंज हो गया। एक काम करता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ ना। चलो ठीक है, रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ। अच्छा, इसका हमने दिया नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, छोड़ देता हूँ। मैं इसकी लिंक पे ही काम कर रहा था लेकिन ये लिंक चेंज हो गई चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं। और क्या ले लें, और क्या ले लें। हमारा ये HR बचा हुआ है, इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ मैं। और ये हमारा HR पे इसका जो बॉर्डर है
इसको 2px सॉलिड, इसको कर दो ब्लैक। यस, ठीक है। आप लोग चेंज करना है, 1px करना है 1px कर लेना। बहुत मैंने मोटा इसलिए किया ताकि सामने सामने शो होता रहे तो ठीक दिखेगा। अब कौन सा हमारा CSS बचा है? क्लास प्राइस बचा हुआ है। किसका? स्पैन का। स्पैन के अंदर क्लास प्राइस, ये मैंने प्रोडक्ट के लिए दिया था ना। अच्छा, इसको इधर खिसकाना है ना, मुझे इधर करना है इसको, ठीक है, इसलिए मैंने दिया था। तो इसको चेंज कर लेते हैं। चलो इस पे वर्किंग करते हैं। अब स्पैन प्राइस है ना, तो स्पैन, ठीक है, डॉट स्पैन का जो प्राइस है, आप उस पर क्या कंडीशन करो कि भाई पहले तो आप राइट में फ्लोट हो लो, पूरा राइट में फ्लोट हो लो। तो आप तो इधर चले गए, ओके, चलो बहुत बढ़िया, टाटा। और जो कलर है ना, कलर को भी मैं चेंज कर देता हूँ। कलर को मैं चेंज करके इसको कर देता हूँ, यहीं से कुछ ले लेता हूँ कलर। ग्रे ले लेता हूँ यार, देखो, हाँ ऐसे ही होता है ना, वो जो फॉन्ट मतलब ऐसे जो कलर दिखता है ऐसे ही होता है ना। तो ये मैंने वैसे ही कर दिया, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना, या मैं हटा देता हूँ। चलो इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ, ठीक है, ठीक दिख रहा है ना। अब एक काम करते हैं, ये तो हमारा मैक्सिमम पार्ट बन गया, लेकिन अब ये देखो ये रेस्पॉन्सिव में ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये तो छोटा छोटा आ गया है ना, अच्छा नहीं दिख रहा है ये, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसका रेस्पॉन्सिव लेआउट बना लेते हैं फटाक से। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेम, ठीक है, तो रेस्पॉन्सिव लेआउट कुछ ऐसा बनाता हूँ कि डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे अलग अलग विड्थ कर देते हैं। तो 800 पिक्सल का अपन एक विड्थ ले लेते हैं, मैक्सिमम विड्थ, और उस पर ना क्या करेंगे कि जैसे ये जो है अभी यहाँ से शुरू कर रहा है ना, ऐसा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको छोटा लेंगे ना, तो ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट को हम ऊपर ले जाएंगे। मैं आपको एक रिवर्स करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमने इसका डिस्प्ले को फ्लेक्स लिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन को, कॉलम रिवर्स का एक ऑप्शन होता है, कॉलम रिवर्स, ठीक है, हम कॉलम रिवर्स कर देंगे तो ये वाला पार्ट सबसे ऊपर चला जाएगा, ये वाला बिलिंग वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा इसके जस्ट नीचे, और ये सबसे टॉप पे, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब मैक्सिमम जो हमारा विड्थ होगा वो 800 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये करके दिखाता हूँ, ये एक जादू के जैसा होता है, बहुत सुंदर सा दिखेगा आपको। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल, मुझे लेना है मीडिया, ये देखो मीडिया स्क्रीन दिया हुआ है, बस आप इसको क्लिक कर लो, मीडिया स्क्रीन, जस्ट इसके आगे में आप लिख लो एंड मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स विड्थ, ओके, मैक्स विड्थ इज इक्वल टू 800 px। मैंने उसको बोला कि भाई आपकी जो मैक्सिमम विड्थ है, जब वो 800 विड्थ होगी तो मुझे, एक मिनट में क्या छोड़ दिया हूँ यहाँ पे, हाँ सॉरी, मैंने कंडीशन यहाँ पे दे दी है, यहाँ पे एक्चुअल में ये आता है ना, और ये ऐसे, ठीक है। इसको नीचे ले आता हूँ मैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको फिर से कर लेते हैं, क्योंकि ना ये गड़बड़ करेगा। वापस 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 वापस, ठीक है, @ मीडिया स्क्रीन, ठीक है, ये हो गया। अब ये कंडीशन को ना आप आगे ले जाना, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड, और यहाँ पे ऐसे देना पड़ेगा ब्रेसेस, और इसमें आप ले लो मैक्स विड्थ, ठीक है, हाइफन कितना, 800 px, मैक्सिमम विड्थ 800 px, उसमें क्या हो, अब इसको ले आओ कंडीशन को सामने, और यहाँ पे आ जाओ नीचे में। अब पहला चीज़ आप क्या करो, हमको कॉलम को रिवर्स करना है, मतलब जो हमारा चेकआउट वाला कॉलम था ना, ये वाला कॉलम, इसको हमको फ़ोन की स्क्रीन, मतलब ये इधर चला जाएगा ऊपर में, छोटे में, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा जो मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन है, ये आप कर दो सी, कॉलम रिवर्स, देखो आएगा अभी, कॉलम
COLUMN हाइफन रिवर्स V, क्या मैंने गलती करी है, कॉलम ERSE, ये लिया नहीं इसने। फ्लेक्स डायरेक्शन हमने सेम दिया हुआ है, इसने लिया नहीं। इसने क्या प्रॉब्लम करी है, मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा है ये। फ्लेक्स एक्सपेक्टेड CSS कर्ली एक्सपेक्टेड, अच्छा तो इसका ये कहना है कि नहीं, क्यों ऐसा ले रहा है, ऐसा तो नहीं लेता है। अच्छा ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, मुझे इसको रो पे सेट करना पड़ेगा। ओके, तो क्योंकि मुझे रो का चेंज करना है ना, तो डॉट रो, हाँ ये मेरा जो ये वाला था, फर्स्ट वाला कहाँ गया, ये वाली क्लास थी, सॉरी सॉरी मैं भूल गया था। इस पे हमको ये कंडीशन देनी है कि भाई जो आपका फ्लेक्स डायरेक्शन है इसको आप कर दो कॉलम रिवर्स। ये देखो आ गया है ना। अब ये नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, और एक मिनट इसको एक बार देख लेते हैं। यस, ये देखो ऊपर आ गया ना, ये नीचे पे था, ये देखो ऊपर आ गया। हमने क्या किया, कॉलम रिवर्स कर दिया। तो अब जो पेमेंट वाला ऑप्शन है वो देखो यहाँ चला गया और बिलिंग एड्रेस नीचे आ गया। ये सबसे टॉप पे था, मिडिल पे ये था, फिर थर्ड पे ये था, तो ये हमने रिवर्स कर दिया इसको। क्योंकि फ़ोन पे क्या होता है ना, फ़ोन पे आदमी पहले देखता है कि हमने क्या ऐड किया है, उसके बाद वो देखता है कि अच्छा पेमेंट का ऑप्शन है, ओके, उसके बाद फिर बिलिंग एड्रेस भरता है। और रियलिटी में क्या होता है, ऐसे होता है, पहले वो एड्रेस भरता है, उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ राइट साइड पे होता है ना। आप कोई भी बिलिंग उसमें जाओगे, डेस्कटॉप पे खोलोगे और फ़ोन पे खोलोगे तो अलग अलग दिखेगा। तो वहाँ पे क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन की जो कॉलम रिवर्स की प्रॉपर्टी है ना, उसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ, इसको मार्जिन भी दे देते हैं अपन, है ना, क्योंकि ये यहाँ से कुछ थोड़ा जम नहीं रहा है मुझको, तो मैं यहाँ पे एक मार्जिन दे देता हूँ। ये वाला कौन सा कॉलम था मेरा, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कौन सा कॉलम है। ये मैंने क्लास दी हुई थी ना, मतलब कॉलम 50 है कि कॉलम 25 है। हाँ, कॉलम 25 है। ओके ओके, तो ये कॉलम 25 को मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर देता हूँ, डॉट कॉलम 25, ठीक है। और इसका मैं सॉरी, इसका जो मार्जिन है ना, इसका मार्जिन बॉटम इसको मैं कर देता हूँ अराउंड 20 px लगेगा, तो सेट कर लेंगे, हो गया। अब देखो ये अलग से दिख रहा है ना। और इसका थोड़ा ग्रे कर देता हूँ तो और अच्छा दिखेगा। इसको ना थोड़ा सा ना ग्रे कलर में यहाँ से उठा लेता हूँ। रुको, ग्रे कलर उठाते हैं, ये वाला, कलर पिकर है ना, ये इसको उठा लेता हूँ मैं, ये वाला, और यहाँ पे F2 को हटा के ना ये पेस्ट करता हूँ। ओके, एक बार देखता हूँ। ओके, अब परफेक्ट आया है ना, अब अच्छा दिख रहा है। ये देखो, ठीक है, अब सुंदर सा दिख रहा है ना ये। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा छोटा करेंगे तो ये उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। मैं अगर इसको ना 450 कर देता हूँ तो ये देखो और अच्छा दिखेगा। ये नॉर्मल ये 480 होता है, तो इतना ही रहने देते हैं। तो ये देखो ये कैसा दिख रहा है, अब और सुंदर सा हो गया। इसको ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। टैब जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा आपका, ये यहाँ से तो फ़ोन का शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे 100 भी कर सकते हो आप वहाँ पे। तो ये हमारा बढ़िया सा एक लेआउट बन गया है,
ठीक है, अब ये तो हमारा CSS HTML हो गया। मेन जो खेल है ना यहाँ पे होगा आपका, जब आप PHP कोड करोगे। तो इसको कुछ चेंज कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी ये HTML है ना, HTML पे हम ये यूज़ करते हैं कमेंट आउट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ के बीच में आप लिख दो यूज़ एक्शन डॉट PHP हियर, ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप कंफर्म रहोगे कि यहाँ पे मुझको क्या यूज़ करना है। तो जो भी आप PHP फाइल बनाओगे डेटाबेस से लिंक करने के लिए सारे कोड्स उसमें रहेंगे, उसको यहाँ पे बस लिंक करना है। और प्रॉपरली जो मैंने ID और नेम दिया हुआ है ना उसको कॉलम से मैच कर लेना, तो आपको बहुत सुंदर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज़। तो गाइज़ ये हमारा चेकआउट फॉर्म बन के रेडी हो गया है और हमने इसको रिस्पॉन्सिव भी बना दिया है ना। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आया तो आप बस कमेंट करना, फिर इस पर हम कुछ वर्किंग करेंगे। मैं कुछ नया तरीका खोजूँगा आपको समझाने का, ठीक है। तो ये हमारा 46 चैप्टर था। हमने एक फॉर्म बना लिया है। हमने अभी तक लॉगिन फॉर्म, साइनअप फॉर्म और चेकआउट फॉर्म बनाया है। अब आगे मैं और 2-3 नई चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है इजी लैंग्वेज में, और बहुत आसानी से एक परफेक्ट कोडर आप बन जाओगे। ओके, तो चलो ख़त्म करते हैं ये वाला सेक्शन और 47 सेक्शन की तरफ जल्द बढ़ते हैं। ओके, बाय।